Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है वो क्लास 10th का साइंस होने वाला है। और साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो साइंस में पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और इसका चैप्टर नंबर है हमारा फर्स्ट, है क्या, तो लाइट। लाइट में क्या पढ़ रहे हैं, तो लाइट में पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, यह सारी चीजें पढ़ रहे हैं। और इसका कौन सा लेक्चर होने वाला है, तो लेक्चर होने वाली है 10th। धीरे धीरे हम लोग लेक्चर 10th पर भी आ गए हैं। और यह लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो यकीन मानो यह क्लास तुम लोगों के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। देखते हैं ना कि जब गांव में हमारा कीर्तन होता है तो पहला और आखिरी दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ये वाला है, पहला और आखिरी दिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं। क्या क्या हम आपको देने वाले हैं, तो इसमें हमारा टॉपिक होगा, पहले तो हम प्रीवियस ईयर का रिवीजन करेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको देखेंगे, और लेंस की फोकस दूरी का क्या सूत्र होता है, आवर्धन क्या होती है, पावर क्या होता है, चिन्ह परिपाटी समझेंगे। उसके बाद से ये चैप्टर हो जाएगी खत्म। और उसके बाद से एक लेक्चर और लाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूमेरिकल होगा। और वो न्यूमेरिकल अगर आप लोग कर लोगे तो यकीन मानो, जो न्यूमेरिकल कराएंगे ना बाबू, वो न्यूमेरिकल तो पहले एकदम बेसिक वाला कराएंगे, उसके बाद से एक मेंटोस वाला सूत्र देने वाले हैं, जिसको क्वेश्चन दे तो विद इन मतलब 30 सेकंड के अंदर में उसको क्या कर सकते हो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हर चीजें हैं, आपको जो पसंद आए वो लेना है यार, एकदम लाजवाब होने वाला है क्लास। तो शुरू किया जाए। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना। हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले रिवीजन करते हैं। रिवीजन हमारा होगा क्या, तो ये बताओ, हमने आपको बताया था कि अब भाई सारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है, ख्याल है कुछ, तो बताओ अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो कहिएगा सर जी, जो अपसारी लेंस होता है ना, अपसारी जो लेंस है, इस अपसारी लेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो याद रखना है ये सारी चीजें। कि कहेगा कि ये बताओ अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को ही कहते हैं। अगर अवतल लेंस नहीं देगा तो सीधे कहेगा कि अपसारी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, उसको जरा बताइए। तो ये सारी चीजें समझ में। सर जी आप सारी बता दिए तो थोड़ा सा और बता दीजिए। एक होता है हमारा अभिसारी, अभिसारी लेंस। हम आपसे पूछ लें, बताओ अभिसारी लेंस क्या होता है, तो क्या बताइएगा। तो सर जी जो अभिसारी लेंस होता है इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बोलते हैं। कुछ ख्याल है कि नहीं है, ख्याल है सर जी। और जब आगे आएंगे इस पावर के अंदर आएंगे ना, तब पावर के अंदर बताएंगे बाबू, उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो सदैव हमारी पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस का जो पावर होता है वो सदैव हमारा निगेटिव होता है। ये आगे बताने वाले हैं, है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास। तो एक भी क्लास को मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिना वीडियो के स्किप किए। ओके, तो चलो आगे की चीजें और बताइए सर जी। अब रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़ा और बताइए। हम कहें बाबू ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़ा सा और बता देते हैं। और आपको यह बताए थे हम कि धरती कुछ भी इधर उधर हो जाए, लेकिन जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी, तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो माध्यम चेंज होने पर भी नहीं बदलता है। इसको हमने यह भी बताया था कि जब लेंस को, कोई भी लेंस को जब उसको पानी के अंदर रखते हैं तो जो उसका हमारा फोकस दूरी होता है वो 3 से 4 गुना तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो पावर होता है वो हमारी कम हो जाती है। बताए थे ये सारी चीजें। यह भी बताया था हम कि जब कोई हमारा पानी नहीं, जो हवा का बुलबुला है वो पानी के अंदर रहता है, वो तो होता तो उत्तल दर्पण है, लेकिन बिहेव कैसा करता है, तो अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। याद है कुछ, हाँ सर ये सारी चीजें याद है। तो यह सारी पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा जो किसी और से आपको अलग बनाएगा। ठीक है, और यह क्लास हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कहते हैं, क्योंकि हमें अपने कंटेंट पर विश्वास होता है कि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वाकई में वो औरों से बेहतर हैं, इसलिए हम ऐसा चीजें कह रहे हैं। ओके,
तो पीछे की कक्षाओं में बाबू हमने अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बन रहे थे कि वस्तु को 6 स्थिति पर रखकर उसका प्रतिबिंब बना रहे थे। आज हम क्या करेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे और इसकी कितनी स्थितियां हमारी बनेगी, 2। जैसे हमारे उत्तल दर्पण में बन रहा था, बिल्कुल हमारे ऐसा ही अवतल लेंस में बनता है। कितनी स्थितियां बनेगी, तो 2 स्थितियां बनेगी। वहां पर जो हमारी निकल के क्या आ रहा था, तो वहां पर बता रहे थे कि जो प्रतिबिंब की जो मैक्सिमम दूरी हो सकती है ना, वो फोकस दूरी के बराबर हो रही थी और फोकस दूरी के मैक्सिमम या फिर उससे कम हो रहा था। बस 2 ही कंडीशन में हम लोग को लेके चलना है। पहला कंडीशन पर क्या करेंगे, तो पहला कंडीशन में हम करेंगे बाबू, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखकर प्रतिबिंब बनाएंगे। दूसरी चीज, अनंत और प्रकाशित बिंदु के बीच कहीं रखेंगे और तब उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता है। तो यह दोनों के दोनों स्थितियां काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के दृष्टि से। 2 ही चीजें हैं, तो इसकी पूछने की संभावना सबसे ज्यादा बन जाती है। ओके, तो चलो एक एक चीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंडीशन हम लेकर चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे सर जी, तो लिखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यह हमारी क्या है, तो यह हमारी हेडिंग, ठीक है। और इस हेडिंग के माध्यम से हम लोग देखेंगे पहली हमारी क्या कंडीशन निकल के आएगी। पहली कंडीशन हमारा हो जाएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो, तब हम देखेंगे स्थित हो, तब हम देखेंगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बाबू जब हमारी वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो जरा देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो चलो पहले बनाते हैं, किससे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे हम। तो अवतल लेंस तो पहले यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ ये हमारी कुछ बनेगी अवतल लेंस। ओके सर जी, अवतल लेंस तो आपका एकदम खतरनाक बना, एकदम खतरनाक ही बनाना। अवतल लेंस हो गया बाबू। और इस यहाँ पर ये वाला बताइए, ये वाला क्या होगा, तो सर जी ये वाला है हमारा मुख्य एक्सिस हो गया। ओके, और ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर हम डाटेड लेके चलेंगे बाबू, तो ये वाली जो पॉइंट है ये हमारी प्रकाशिक बिंदु है। ओके सर, और यहाँ पर ये वाली जो बिंदु है इसको F1 मान लेते हैं और इधर हमारा कहीं 2F1 होगा। ओके सर, 2F1 है। और वस्तु हमारी अनंत पर स्थित है। अनंत पर जब वस्तु स्थित है तो दिखाई तो देगा है नहीं हमें, हाँ सर दिखाई नहीं देगा। तो क्या करेंगे, अब लोग ये जरूर जानते हैं कि अनंत से चलने वाली किरण हमारी क्या होती है, तो समांतर होती है। तो अनंत से जो किरणें चलेगी वो हमारी समांतर होगी, तो समांतर लेकर आते हैं। एक ये हो गया और एक और दिखा देते हैं, एक ये हो गया, एक ये भी हमारी किरण है तो अनंत से आ रही है, समांतर है। नीचे भी दिखाएंगे तो नीचे भी हमारी कुछ ऐसे दिखा लेते हैं। हाँ सर, यह हमारी किरणें क्या है, समांतर है। अब सब समांतर हैं बाबू, तो अनंत से चलने वाली किरणें समांतर होती है, ये आप लोग भली भांति जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बताइए, आगे है ये तो हमारा अवतल लेंस है ना। अवतल लेंस है तो प्रकाश को क्या करेगा, सिकोड़ेगा तो नहीं, ऐसे करके ऐसे फैलाएगा किरणों को। और जब फैलाएगा तो कुछ हमारी ऐसे हमारी किरणें जाएगी, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चला गया, और एक भाई साहब हमारे ऐसे चले गए, और एक भाई साहब हमारे ऐसे चले गए, जा रहे हैं हमारी किरणें निकल गई। हाँ सर, अब जब किरणें ऐसे निकली है तो कहीं ना कहीं आके तो हमारा मिलेगी, तो इसको मिलाते हैं। तो देखो बाबू इसको कहाँ हमारा मिल रहा है, जरा उसको भी दिखा देते हैं और तब इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर देखो हमारी फिगर इसको बनाने से थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा, तो इसलिए हम इसको मिटा दिए। अब क्या करते हैं, इस वाले भाई साहब को मिलाते हैं, देखते हैं कि यह कहाँ एक दूसरे से हमारे मैच कर रहे हैं। तो बाबू जब इसको हम आगे मिला रहे हैं तो कुछ ऐसे जा रहा है, इस वाले भाई साहब को जो मिला रहे हैं तो कुछ हमारा ऐसे जा रहा है, इसको जब मिला रहे हैं तो कुछ यहाँ पर जा रहा है, इसको भी जब मिला रहे हैं तो कुछ यहाँ पर जा रहा है। यानी कि यह सारी किरणें आ करके एक बिंदु पर तुम्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जब सर जी किरणें मिल रही है तो इसको डॉटेड बना दीजिए। और जैसे डॉटेड बनाए हैं, अब देखो अब आपको और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है यह क्या है क्या नहीं है। तो इसको बना लेते हैं अब यहाँ पर F1, और इधर कहीं होगा हमारा, हमें नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है, इसको बना लेते हैं हम 2F1। अब देखो
अनंत से चलने वाली किरणें लेंस से टकराई, टकरा कर इधर डाइवर्ज हो गई। ओके सर, जब इसको पीछे मिलाया तो एक दूसरे को कहाँ मिल रही है, तो F1 पर मिल रहा है। तो यह बताओ इस प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति में आप लोग क्या देख रहे हो? आप लोग यही देख रहे हो कि पहला चीज कि बना कहाँ है, तो कहिएगा सर जी बना है हमारा फोकस पर। प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो फोकस पर, फोकस पर। और अच्छा कैसा बना है, तो बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, आकार का। और बता दीजिए कहाँ बना है बाबू, तो F1 पर बना, प्रथम फोकस पर, प्रथम फोकस पर, फोकस, प्रथम फोकस पर। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, हर एक चीजें सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो एक तो स्थिति ये हो गया। अगला स्थिति क्या करेंगे बाबू, हमने कहा था आपसे कि जब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना रहे थे, अवतल लेंस द्वारा जब, हाँ उत्तल लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब बना रहे थे, तो आप बताए थे कि पहला स्थिति आपको लेकर चलना है। दूसरी स्थिति में बताए थे कि एक किरण को समांतर लेकर चलिए और दूसरा किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए। और यह स्टेप हर एक जो वस्तु की स्थिति थी उस पर हमारी लागू हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जब आगे लेके चलेंगे, आगे हमारे क्या होने वाला है, जब वस्तु को अनंत व प्रकाशिक बिंदु के बीच कहीं रखेंगे और तब पूछा जाए बताओ इस वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वहां पर ये सारी चीजें काम आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख गए कि वो जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो हमारी कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर फोकस पर बन रहा है, इसकी ये स्थिति, ठीक है। अच्छा अगला स्टेप में क्या चलेंगे, अगला स्टेप हमारा होने वाला है बी, और बी में देखते हैं कि क्या चीजें हो रही है और क्या चीजें नहीं हो रही है। तो इसको इरेज करके जरा उसको भी दिखा देते हैं, उसके बाद से ये सारी चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो इसको मिटाते हैं और दूसरी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं क्या है क्या नहीं है, तो उसको भी ज्यादा देखना है यार। इसको अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना काफी आसान है। आसान क्यों है सर जी, क्योंकि इसमें हमें दो ही चीजें याद रखना है, एक को प्रकाशिक केंद्र और दूसरा हमारा मुख्य अक्ष के समांतर, हमारे प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला चीजें हमारी क्या है, जब वस्तु अनंत व कहाँ हो, प्रकाशिक बिंदु पर, प्रकाशिक बिंदु के बीच स्थित हो, तब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। दिखा दे, दिखाइए सर जी, हम तो देखना ही चाह रहे हैं, तो आओ यार दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हमेशा की तरह बनाएंगे क्या, तो बनाएंगे हम लोग लेंस। लेंस हमारा बन गया, तो लेंस में भी कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस नहीं, और ये हमारी क्या है, तो ये हमारा मुख्य एक्सिस है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बाबू कि यहाँ पर ये वाला हम प्रकाशिक बिंदु लेने के लिए बीच से एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं। ड्रा कर लिया, ये वाली बिंदु हमारी प्रकाशिक केंद्र हो गया। अगला स्थिति में वस्तु को अनंत और क्या प्रकाशिक बिंदु के बीच कहीं रखते हैं, तो मान लेते हैं कि हम यहीं पर वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है सर। अभी इसको लिखे नहीं है, लिखेंगे बाद में, ऐसे हमारी प्रतिबिंब थोड़ा सा खराब बन जाता है, चिन्ह पड़े पाटी हमारी थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखाई देती है, इसीलिए इसको बाद में लिखेंगे। अब क्या है कि पहला चीज है कि हम लोग कर लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, टकराएगी और टकरा के हमारी ऐसे निकल जा रही है। ओके सर, आगे हम कह रहे हैं कि एक किरण को आप गुजार दीजिए, कहाँ से, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं। जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे बाबू, ये थोड़ा हमारा नीचे आ गया है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। प्रकाशिक केंद्र से हमने गुजार दिया है, अब देखो सही से बना देते हैं यार। जब सही से बनाते हैं तब देखो क्या हो रहा है, हम प्रकाशिक केंद्र से इस किरण को गुजार दिया। ओके सर जी, गुजार दिया, आगे बताइए। जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारे हैं, अब आपको कंडीशन दिखा रहे हैं क्या है, ये तो हमारी सीधे निकल जाएगी, ठीक है सर जी, लेकिन यह वाले भाई साहब है, ये हमारे पीछे आके कहीं ना कहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पीछे आएंगे और आके हमारे पीछे कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक काम करें क्या, इसको पूरा ऐसे बना करके और हाथों से ऐसे डॉटेड कर देते हैं।
इसे अच्छा लगता है हमें डॉटेड करना, इसीलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, डॉटेड कर लिया। अब देखो यह दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ कट की है, तो कट की है यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला क्या हमारा प्रकाशीय केंद्र है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यह हमारी कुछ भी होगा, हमें नहीं मालूम है, पहले तो अनंत पर था, तो मान लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पर हमारा F1 है, F1 है, इधर कहीं हमारा 2F1 होगा, हमें क्या पता है कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें तो जिससे मतलब है हमें सिर्फ उसको देखना है। हाँ सर, यहाँ पर हमारी एक दूसरे से कट की है, यहाँ पर एक दूसरे से कट की है, अगर ये A है और दूसरा हमारा B है तो ये हो जाएगा A', दूसरा हो जाएगा हमारा B'। कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो अब जरा बता दो कि वस्तु की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जरा बताओ यार, प्रतिबिंब की स्थिति बता दो। तो कहिएगा सर जी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वहाँ पर देख रहे हैं वो कहाँ बनेगा, तो कहिएगा सर जी प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, फोकस तथा, इसको हटा देगा, हटा देते हैं इसको, फोकस तथा, फोकस तथा प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु के बीच बनेगा, बिंदु के बीच बनेगा। और सर जी वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा सीधा बनेगा। कोई डाउट है, आभासी बना है तो क्या बाबू इसको हम डॉटेड कर लें, क्या डॉटेड कर लें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आभासी बना है। समझ में आई। तो यह हमारी दो स्थितियां होती हैं, किसके लिए, तो स्थितियां होती है हमारी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आप लोग देख लिए। तो ये हमारी दो ही इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। तो क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है जो हम आपसे कह रहे हैं कि कहेगा कि अवतल कोई हमारा वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हम लोग अवतल लेंस से बना रहे हैं, तो बताना है कि प्रतिबिंब की मैक्सिमम स्थिति, वो प्रतिबिंब की मैक्सिमम स्थिति कहाँ हो सकती है। तो कहिएगा सर जी प्रतिबिंब की जो मैक्सिमम स्थिति है ना वो फोकस हो सकता है, फोकस से अधिक नहीं जा सकता है, बता लोगे, या फिर फोकस सदैव हमारी क्या होगी, कम होगा। तो यह वाला जो पॉइंट हम बता रहे हैं इसको आप लोग खास करके याद रख रहे हैं। या इससे ही हमने उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में भी बताया था। हाँ सर ऐसे ही बताए थे। तो यह दोनों ना एकदम क्वेश्चन ललन टॉप लेवल वाला है। तो यह सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो हमने अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम थे वो जान गए। आगे देख लो, लेंस का और लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसका क्या सूत्र होता है, हम उसको दिखा देते हैं। सूत्र का डेरिवेशन बाबू है आपका इंटर में, आप लोग हाई स्कूल में हैं तो सूत्र का डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटर में आइएगा तो हर चीज़ें वहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इसका सीधे सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद से आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, उस पर न्यूमेरिकल किया जाएगा। न्यूमेरिकल करने से पहले आवर्धन पावर की चीज़ें देख ली जाएगी, चिन्ह परिपाटी देख लिया जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो लेंस का फोकस दूरी का हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है, और इसकी तुलना हम लोग दर्पण के फोकस दूरी वाले सूत्र से करेंगे और देखेंगे कि क्या अंतर आता है क्या चीज़ें नहीं आता है। तो देखो यार हम आपको बता रहे हैं और इसको ध्यान से समझना। जो लेंस का फोकस दूरी का सूत्र होता है वो होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u होता है। और इसको ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है कि 1/v पहले है तब माइनस में 1/u है, गलत मत करना। हो सकता है आपके एग्जाम में 1/f इक्वल टू 1/u माइनस में 1/v कर दे, तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। जो ऊपर से देखे होंगे वो चीज़ें गलत करके आएंगे, जो सावधानी से देखे होंगे वही लड़के सही करके आएंगे। तो 1/v होता है तब माइनस में 1/u होता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। यह किसके लिए है, तो लेंस के लिए, लेंस के लिए।
और क्या है बाबू, लेंस है। और दर्पण के लिए क्या होता है, तो दर्पण के लिए होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। मतलब क्या है, यह हमारा दर्पण के लिए है, दर्पण के लिए। आपको याद रखने के लिए एक पॉइंट बताते हैं कि यह भी दिक्कत आती है कि लड़के सब समझ नहीं पाते हैं कि सर जी लेंस में माइनस होता है या फिर दर्पण में माइनस होता है। तो देखो बाबू, लेंस में ये वाला जो एक मात्रा लगा है यह माइनस के रूप में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि लेंस में हमेशा आप लोग माइनस लगाइएगा, और एक में माइनस लग गया तो दूसरे में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। और ये माइनस वाला चिन्ह को आपको याद रखना है कि 1/v हमारा पहले होता है और u हमारा किस में होता है, माइनस में होता है। याद रहेगी, याद रखना है, ठीक है। तो यह सारी चीजें। अच्छा, यहीं पर एक चीज और बता लो, यह हमने आपको दर्पण में भी बताया था। ये क्या है हमारा, तो प्रकाशिक बिंदु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी बोलते हैं, और प्रकाशिक बिंदु से जो वस्तु की दूरी है उसको u बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, यहाँ तक सब दिक्कत खत्म है। आगे बताइए। आगे बाबू, यहाँ पर हमने लेंस के फोकस दूरी हो गया, थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी समझ जाते हैं, उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं क्या होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, थोड़ा सा समझ जाओ। चिन्ह परिपाटी बता दें? हाँ सर, चिन्ह परिपाटी तो जरूरी है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग उत्तल लेंस, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, थोड़ा सा बता दो। इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, और इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग यह भली भांति जानते हो। इसमें याद रखना बाबू, इसमें क्या याद रखना है कि इसमें u हो, v हो या f हो। क्या बताया हमने, यहाँ पर u हो, v हो या फिर f हो। यह तीनों के तीनों हमारे किस में होते हैं, तो निगेटिव होते हैं। तीनों के तीनों हमारे किस में होंगे बाबू, निगेटिव होंगे। क्या हमने सही बोला है? नहीं सर जी, आपने सही नहीं बोला है। तो फिर क्या बोला है, तो क्या बोला है, सब सही है। मारेंगे सही हो जाओगे तो सब हमारा सही है। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अच्छा सर जी ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा और आगे बता दीजिए बाबू, यहाँ पर m हो, I हो या फिर O हो, यह तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं। यह हमारे तीनों के तीनों क्या होंगे, तो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यह तीनों के तीनों होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो u तो हमारा बाबू होता है निगेटिव। u तो हर हाल में हमारा निगेटिव होता है, लेकिन v को देखो, कौन सी लेंस की चर्चा कर रहे हैं, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में चर्चा कर रहे हैं, तो जरा देखिएगा यहाँ पर हम लोग अगर देखा जाए, ये हमारा उत्तल लेंस है, इधर हम वस्तु को रख रहे थे तो वस्तु हमारी निगेटिव में चल रही थी, प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा था। हाँ सर, तो रियल के लिए, वास्तविक के लिए हमारी देखिएगा v की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर जी v हमारा इधर बन रहा था, तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस। किसके लिए, तो रियल के लिए। एकदम ध्यान देने वाली बातें हैं। और आभासी के लिए, आभासी के लिए तो हमारा इधर बन रहा था, तो आभासी के लिए ये वाला जो मान है इसको कुछ ऐसे कर दें क्या, इसको v को दो वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं। निगेटिव किसके लिए होगा, तो निगेटिव हमारा वर्चुअल के लिए होगा, वर्चुअल के लिए। बातें याद रहेगी, याद रखना होगा बाबू, क्योंकि हर एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे कह रहे हैं बाबू का, अगर ये बताओ I की वैल्यू बताओ। I भी हमारी दो प्रकार से हो सकती है, प्रतिबिंब की स्थिति। कब हमारा प्लस होगा, जब हमारा आभासी बनेगा ना, यानी जब वर्चुअल बनेगा तब हमारी प्लस हो जाएगी, वर्चुअल वर्चुअल। और जब हमारा रियल बनेगा तो हमारा क्या होगा, माइनस होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, कब के लिए, तो रियल के लिए।
क्या रहेगा, याद रखना होगा। ठीक है, और बता दीजिए सर, और भी बता रहे हैं उसको भी याद रखना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो m की वैल्यू है यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर देखो जो m की वैल्यू है बाबू, m की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो होता है बाबू हमारा I/O होता है। I यहाँ पर देखो, I हमारी रियल के लिए क्या है, तो कहिएगा सर जी I हमारी रियल के लिए माइनस है, तो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगा ना वो हमारे रियल के लिए निगेटिव होगा, और पॉजिटिव किसके लिए होगा, तो वर्चुअल के लिए होगा, वर्चुअल के लिए होगा। यह सारी इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा। जब इतनी पॉइंट आपको याद रहेगी तो आप कमाल कर जाएंगे न्यूमेरिकल में। क्या बताया हमने, एक बार फिर सुनो। अवतल लेंस के लिए U हो, V हो और F हो, या तीनों हमारे किस में होते हैं, निगेटिव होते हैं, या फिर M हो, I हो और O हो, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब उत्तल लेंस की बात की जाएगी, उत्तल लेंस में हमारे ये तो हमारा होगा सर जी कोई भी हमारे प्लस किसके लिए होगा, तो रियल के लिए। क्यों, क्योंकि जब लेंसवा कुछ ऐसे था तो प्रतिबिंब भी, यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी थी प्रकाशिक बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी हमारी इस साइड आ रही थी, और इस साइड वाली दूरी हमारी प्लस थी, और निगेटिव हमारी इस साइड जा रही थी तो निगेटिव था। ठीक है सर, आई की वैल्यू हमारा नीचे बन रहा था रियल वाला, तो इसलिए ये हमारा निगेटिव हो गया, और वर्चुअल के लिए हमारा इधर बन रहा था और ऊपर बन रहा था, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। m की वैल्यू होता है I/O होता है, और O की वैल्यू तो हर हाल में हमारी प्लस रहती है, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो O की वैल्यू हमें नहीं देख रहा, हमें निगेटिव से ही पहचान कर देना है। I की वैल्यू जहाँ पर निगेटिव रियल के लिए, तो यहाँ पर ये रियल के लिए हो गया, और वर्चुअल प्लस के लिए तो प्लस के लिए हो गया। इतना चीज़ें याद रहेगा ना तो तुम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो दिखाएंगे कि इसी चिन्ह परिपाटी से तुम लोग का न्यूमेरिकल कैसे बनता है, तो इसको याद रखिएगा, दिमाग में बैठाए रखिएगा। ओके, तब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको मिटा करके अब आपको आवर्धन बता देते हैं, आवर्धन के बाद से पावर बता देते हैं, उसके बाद से यह चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। तो आओ थोड़ा सा आवर्धन के लिए बताते हैं कि आवर्धन के लिए होता क्या है। तो इसको इरेज करते हैं और तब हम आवर्धन के बारे में कुछ बताते हैं, उसको भी ध्यान से सुनना, समझना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हर एक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, जो दर्पण हम लोग पढ़ रहे थे, तो दर्पण में हमारा आवर्धन किसके बराबर हो रहा था, तो कह रहे थे कि सर जी जो दर्पण के लिए जो आवर्धन था वो I/O = माइनस में V/U था। तो आवर्धन के लिए क्या हम लोग सूत्र देंगे, आवर्धन को रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो लेंस का जो रेखीय आवर्धन होता है बाबू, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की जो लंबाई का अनुपात होता है वही होती है हमारी लेंस का रेखीय आवर्धन होता है। क्या, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात हमारी क्या होती है, लेंस की आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहलाता है। और रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। होता क्या है, तो वस्तु की लंबाई नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही हमारी रेखीय आवर्धन कहलाती है। यहाँ पर लिख दे, क्या सेंटेंस में लिख दीजिए सर जी, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और किसकी लंबाई, तो वस्तु की लंबाई, इन दोनों के जो अनुपात होगा वही होती है हमारी क्या, तो रेखीय आवर्धन होता है, यानी I/, और कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है, वो हमारी क्या होती है, V/U होता है। जबकि हम लोग दर्पण में बात कर रहे थे तो दर्पण में हमारा माइनस में V/U हो रहा था। कुछ ख्याल आ रहा है, हाँ सर ख्याल आ रही है, माइनस में था, इसमें हमारी क्या है, तो प्लस में होता है। तो कहेगा कि रेखीय आवर्धन माइनस V/U किसके लिए है, तो कहिएगा सर जी दर्पण के लिए है, और V/U किसके लिए है, तो हमारा लेंस के लिए है। ठीक है, यहीं पर भी लिख देते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है,
रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए होती है हमारी, रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए क्या होगा, m बराबर होता है I/O, तो ठीक है, और यहाँ पर v माइनस में v/u होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, तो दर्पण के लिए। ये किसके लिए है, तो लेंस के लिए है। ख्याल रहेंगी चीज़ें, ख्याल ही रखना है, दूसरा कुछ करना भी नहीं है। और बता दीजिए सर जी और कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है बाबू, आपको ख्याल रखनी है। तो क्या याद रखना है कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में जो रेखीय आवर्धन होता है वो हमारी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। किसके लिए, तो हमारी हो सकती है उत्तल लेंस के लिए। लिखते क्या, उत्तल लेंस, और यहाँ पे लिख देते हैं अवतल, अवतल, अवतल लेंस। उत्तल लेंस का यहाँ पर क्या होगा, आवर्धन, और इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं m से। तो उत्तल लेंस में बाबू जो आवर्धन होता है ना, वो हमारी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं सर यही तो हो सकता है। और बता दीजिए दूसरा रूप में, दूसरा रूप में बाबू यह हमारा एक से छोटा भी हो सकता है, ये जो वैल्यू है वो एक से छोटा भी हो सकता है, या फिर एक के बराबर भी हो सकता है, या फिर एक से बड़ा भी हो सकता है। कौन, तो हमारा आवर्धन किस में, तो उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में आएंगे, यह हमारा सदैव कहाँ जाएगा बाबू, सदैव हमारा जाएगा किस में, तो कहिएगा सर जी सदैव हमारा जाएगा, ये आवर्धन हमारी I/O होता है, I हमारा जाता है उस साइड जाता है, यानी हमारी माइनस में जाती है, और वो भी हमारी किस में है, तो प्लस में, यानी कि यह सदैव हमारे इसमें पॉजिटिव होगा। किस में, तो अवतल लेंस में। ख्याल रहेंगे, ठीक है सर। और बताइए, और हमारा क्या होगा, इसमें जो आवर्धन होती है, जो m की वैल्यू है वह सदैव हमारी क्या होगी, सदैव हमारी एक से छोटी होगी। किसमें, तो अवतल लेंस में। चीज़ें याद रखिएगा, ये जितने भी पॉइंट आपको बता रहे हैं आगे सब के सब काम आने वाला है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके लिए यूजफुल ना हो, हर एक चीज़ आपके लिए यूजफुल है। तो आवर्धन आप लोग जान गए, और पावर के बारे में आपको बता देते हैं। पावर हमारी क्या होती है कि जो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वही हमारा पावर होता है। पावर का मात्रक क्या होता है, तो बाबू जो पावर का मात्रक होती है वो होता है हमारा डायोप्टर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, तो डायोप्टर होता है। इस बात को ख्याल रखे रहिएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आपको पावर के बारे में समझा देते हैं, और इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है। ये सारे 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 जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और न्यूमेरिकल की दृष्टि से। क्या बताया हमने, पावर, पावर, पावर है जी तुम लोगों में शक्ति। क्या होती है शक्ति, किसकी शक्ति, तो लेंस की शक्ति। क्या होता है कि जो पावर होती है, लेंस की जो शक्ति होता है, लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वही होती है हमारी क्या, तो शक्ति होता है। इसका जो मात्रक होता है बाबू, इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर जी ये होता किस में है, यह सदैव हमारा मीटर में होता है, सदैव मीटर में। और बता दीजिए जब सेंटीमीटर में होगा तो P बराबर हो जाएगी हमारी 100 बटा कितना, 100 बटा हो जाएगा F, और ये किस में हमारा, तो सेंटीमीटर में है। कौन सेंटीमीटर है, तो फोकस हमारी सेंटीमीटर में है। ख्याल रखेंगे, ख्याल रखना है, काम आने वाली है, हर एक चीज़ें आपको काम आने वाला है। सर जी एक और चीज़ें बता दीजिए, और चीज़ें हम आपको बता देते हैं। याद रखना है कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का बाबू जो पावर होता है वो हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, इसकी जो पावर होती है वो पावर हमारा सदैव पॉजिटिव, और क्या, हाँ सदैव पॉजिटिव होता है, सदैव हमारी पॉजिटिव होता है। तो यह सारी बातें आप लोग को याद रखने वाला है, ठीक है। ख्याल रहेगा,
सब चीज़ आपको ख्याल रखने वाला है। हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हो जाएगी। जब संयुक्त लेंस का जो आप लोग कहेंगे कि बताइए पावर कैसे निकलता है, तो बाबू होती है हमारी संयुक्त। जब दो लेंस हम एक साथ हम जोड़ दें तब पूछे कि बताइए इसका पावर कितना होता है, तो दोनों लेंसों के पावर को आप लोग जोड़ लीजिए, P1 प्लस P2। अगर आप ओवरऑल कहना चाहें तो 1/f इजिकल टू 1/में f1 प्लस में कितना 1/में f2। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इतनी आप लोग को अभी होशियारी नहीं दिखानी है। धीरे 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 जैसे आप लोग का लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आने लगेगा। लेंस मेकर फार्मूला बाबू आपको इंटर में पढ़ना होता है, यहाँ पर नहीं, लेकिन एक छोटा सा हम आपको हिंट दिखा देंगे। ओके, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थोड़ा सा एक बात और बता देते हैं, उसको याद रखना। क्या है कि जब हम दो उत्तल लेंस या फिर दो अवतल लेंस को, मतलब जो दो समान लेंस को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, एक दूसरे को लाकर मिलाया जाता है और संयुक्त लेंस बनाया जाता है, उस समय आपसे पूछेगा बताओ संयुक्त लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, तो बाबू जो संयुक्त लेंस होता है वो समतल की भांति बिहेव करने लगता है। ओके, लेकिन जब अलग अलग लेंस को एक साथ मिलाया जाए तब क्या होगा, तो जब अलग अलग लेंस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो जिसकी पावर अधिक होगी उसका मान अधिक हो जाएगा। याद रहेगी, याद रखना है, एक साथ याद रखना है। जब दो समतल लेंस हो जाए, दो हमारे उत्तल लेंस हो, दो अवतल लेंस हो, जब एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, तो समतल की तरह बिहेव करेगा। इतना बातें याद रहेगी, याद रखना है। ओके, तो हमारे ख्याल से जितने भी चीज़ें थी इस चैप्टर में वो सब हमने आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि सर जी आपने यह पॉइंट छोड़ दिया, यह टॉपिक छोड़ दिया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर जी आपने यह टॉपिक नहीं कराया है। लेकिन हमारे हिसाब से जितनी भी टॉपिक थी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपके आगे के भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट था, वो सब चीज़ें हमने आपको करा चुका है। अब अगला जो वीडियो लाएंगे ना, उस वीडियो में आपको इसका न्यूमेरिकल करा देंगे और न्यूमेरिकल आप लोग याद रख रहिएगा, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर न्यूमेरिकल पूछता है। तो न्यूमेरिकल याद हल कैसे होगा, तो न्यूमेरिकल को हल करने के जो हमने चिन्ह परिपाटी बताया था उसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल काफ़ी आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होंगे, एक बोर्ड वाला, कैसे बोर्ड में न्यूमेरिकल हल किया जाता है, एक आपका मेंटोस जिंदगी वाला, उसको देकर कैसे किसी क्वेश्चन को उड़ाया जाता है। ये दोनों हम आपको कराने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल आप लोग जरूर देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल कैसे हल होगा इस लेक्चर को देखने के बाद। बाकी इसके 9 लेक्चर में हमने क्या कराया, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। इस लेक्चर में न्यूमेरिकल क्लियर हुआ है, आगे न्यूमेरिकल करेंगे, तो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.